कि ये किस तरीके से अपनी स्टेटमेंट रखता है कि जो राम की पूजा नहीं करता है वो चमार है। तो ये चमार वाली कोई भाषा है इस पाखंडी की? आप ये खुद देखो ना, इस पाखंडी की चमार वाली भाषा है। तो ये सही इस्तेमाल ना करके देश को पाखंडी की ओर ढकेल रहा है ये राम भद्राचार्य है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BR7 न्यूज और मेरा नाम है राहुल बेगाना। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू आजाद, जो कि अपनी बहस के लिए जाने जाते हैं और अपने अलग तर्क के लिए जाने जाते हैं। आइए अभी का मुद्दा इनसे जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने जो अभी एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप ये देखिए कि जगत गुरु आपने नाम लिया, ये जगत गुरु है कैसे? ये दोनों तो आंखों से अंधा है, दिमाग से पागल है और एक्चुअल में इसके जो माइंड है वो एक मतलब जगत की तरफ नहीं जाता है, एक उस अंधेपन की तरफ जाता है जो अंधविश्वास फैलाते हैं जनता में। यानी कि आप सीधा कह सकते हैं नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि जगत मतलब पूरे विश्व का गुरु और इन इंडिया से बाहर कोई जानता नहीं है। इंडिया से बाहर कौन जानेगा? कोई नहीं जानता। आप घर में पूछ लीजिए, कोई है नहीं भद्राचार्य कुछ ना है, वो तो दूसरा हो गया। कौन है राम भद्राचार्य? इसकी भद्रा उचालू। और मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, राम भद्राचार्य की भद्रा उचालनी चाहिए जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है। नहीं, आपको पता आप क्या कह रहे हैं? राम भद्रा जो जगत गुरु उनकी आप भद्रा उतरना चाहते हैं? बिल्कुल भाई साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो आपके सामने दिख जाए मुझे आप बताएं, क्योंकि ये देखिए जनता खुद ही समझ जाएगी इस चीज को कि उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान पर इतना जो है जनता मतलब भावित हो चुकी है कि भाई साहब कहीं भी मिल जाए इस राम भद्राचार्य की भद्रा उचेलनी जो है बहुत ज्यादा संभव है। बिल्कुल सही। लेकिन इस स्टेटमेंट से तो खैर मैं भी सहमत नहीं हूँ उनके, लेकिन आप भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ बेलगाम बातें कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, उन्होंने ये बोला कि जो भगवान राम की पूजा नहीं करता है वो चमार है। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। इस बात से मैं भी असहमत हूं, ये बिल्कुल गलत कहा है उन्होंने, ये गलत तरीका है उनका। देखिए गलत है और सरासर गलत है, और राम भद्राचार्य ही पूरा नाम गलत है उसका। मैं बताऊं, उसको राम भद्राचार्य नहीं, उसको राम मतलब फर्जीवाड़ा करके ऐसा कुछ रखना चाहिए था। और मैं तो इसका आराम से रखूंगा राम भद्राचार्य फर्जीवाड़ा काटने वाला बंदा, जिसका नाम मैंने अब जो है आपसे रख दिया है। मैं आगे से आपको बताते भी रहूंगा में अगले में, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा करना जो है बंद नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम में भाई साहब ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा और आते रहेंगे। अपने आपको संत मानता है नहीं है, तो इस संत की बात है भाई साहब आप खुद समझ लेना कि अपने आपको संत मानता है। इन्होंने 3 महीने पहले एक स्टेटमेंट और दिया था कि मैं संत बाद में हूं। और एक कबीरदास की मैं आपको बात सुनाऊंगा। इसमें इन्होंने बताया था कि मैं संत बाद में हूं, पहले ब्राह्मण हूं। तो कबीरदास ने कहा भाई जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब ज्ञान पूछो ना साधु की, उसकी जात क्यों पूछ रहे हो? तो एक्चुअल में ये मतलब ब्राह्मण है, यानी कि अपने आप को ब्राह्मण साबित करता है। क्या संत है ये? मतलब कहने का सीधा मतलब आप खुद समझिए, संत तो है नहीं, रहा नहीं है ब्राह्मण अपने आप को। मैं वापस लेना चाहूंगा जो अभी जो स्टेटमेंट दिया सर, उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने देखो क्या बोला, आपको एक बार वो बताइए और आप उस पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि जो राम की पूजा नहीं करते हैं ना, तो जो राम की पूजा नहीं करते वो चमार हैं। और आप ये खुद देखिए इस तरीके से तो अंग्रेज तो देखिए, मैं वही मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप देखिए अफगानिस्तान में, फिलिस्तीन में और चाइना में, हमारे देश में 200 से ऊपर ज्यादा जो है कंट्रीज हैं। तो उन सब देशों में या फिर मतलब इसका मतलब यह भी चमार है फिर तो वो जो राम की पूजा नहीं करते। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो कुछ लोग जो मानते हैं वो फिर मतलब वो है नहीं फिर चमार है सब। क्योंकि चाइना में नहीं करते, बौद्ध है। इस हिसाब से इनका स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन्हें जिस तरीके हम कहते हैं कि बहुत विद्वान आदमी है, 22 भाषाओं का ज्ञान है। बहुत अच्छी बात है। आप इसकी भाषा देखिए, अब भाषाओं को 22 भाषाओं को थोड़ा अलग रख करके आप इसकी खुद की भाषा देखिए कि ये किस तरीके से अपनी स्टेटमेंट रखता है कि जो राम की पूजा नहीं करता है वो चमार है। तो ये चमार वाली कोई भाषा है इस पाखंडी की? आप ये खुद देखो ना, इस पाखंडी की चमार वाली भाषा है। अब ये 22 भाषाओं का आप थोड़ा साइड में रख करके अगर मैं कहूं कि मेरे पास भाई साहब 22 ऐसे हथियार हैं जो मैं इस आराम से पाखंडी बाबा राम भद्राचार्य की भद्रा उचाल सकता हूं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से। तो क्या मैं ऐसा करूंगा? क्योंकि भाई साहब मैं चाहूंगा उनको सही काम में लाया जाए या सही इस्तेमाल किया जाए। तो ये सही इस्तेमाल ना करके देश को पाखंडी की ओर ढकेल रहा है ये राम भद्राचार्य। इसका कहने का मतलब ये है कि इन पर भाषा आती है, इनकी भाषा शैली बहुत गलत है। जाहिर है भाषा शैली गलत है। देखिए भाषाओं का इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अपने आप को बताते हैं ना कि राम भद्राचार्य
भद्राचार्य है। तो भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, भाई साहब मुझे लग रहा है आप भी देख रहे होगे महाराज, क्योंकि मैं आपको कभी संत माना नहीं हूँ, क्योंकि आप हो ही नहीं संत, आप तो एक नंबर के पाखंडी हो और आपको ये पता नहीं है। पाखंडी इस तरीके से हो जिस तरीके से मैंने बताया है।